नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कोरोना को काबू करने के लिए कई जिलों का दौरा कर हालात की समीक्षा कर रहे हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं की जमीनी हकीकत को परखने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम योगी ने गोरखपुर में एम्स का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने यहां पर कोविड वार्ड का भी निरीक्षण किया और आईसीयू की तैयारियों की समीक्षा की। सीएम योगी ने एम्स के डॉक्टरों से भी बात की। सीएम योगी ने यहां बीआरडी अस्पताल का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए। इतना सूजन क्यों है? उपचार शुरू हुआ है, सुधार भी है उसमें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मिर्जापुर का दौरा किया। सबसे पहले उन्होंने मंडली अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी किया। सीएम ने मरीजों का हालचाल भी जाना। इसके बाद सीएम ने नुआब और गुरसंडी गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने ग्रामीणों से संवाद भी किया। इस दौरान सीएम ने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव नाम से अभियान चलाने की बात भी कही। गांव के दौरे के बाद सीएम कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। हमें व्यक्ति के जीवन को भी बचाना है और उसकी जीविका को भी। हमने पूरा लॉकडाउन नहीं किया है, एक कोरोना कर्फ्यू लागू किया है। हमारे कंस्ट्रक्शन के कार्य चालू हैं, हमारे उद्योग धंधे चल रहे हैं, सब्जी मंडी, खेती किसानी से जुड़े हुए कार्य, ये सभी कार्य हमारे चल रहे हैं। मिर्जापुर से पहले सीएम योगी ने वाराणसी के शिवपुर सीएचसी का दौरा किया, जहां उन्होंने लोगों और अधिकारियों से बात भी की। इस दौरान ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन ने अपने संसदीय क्षेत्र के रजही गांव में मुफ्त राशन वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने हाथों से कई जरूरतमंदों को राशन दिया। गांव में साफ सफाई का निरीक्षण करते हुए रवि किशन ने खुद सैनिटाइजेशन करने में जुट गए। रवि किशन ने लोगों को विपक्ष के झांसे में नहीं आने और वैक्सीन जरूर लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ जंग में हमारा सुरक्षा कवच है। भ्रम जो विरोधी दलों ने फैलाया था कि ये वैक्सीन में पानी है, ये वैक्सीन में जहर है, ये जो भय फैलाया गया है विरोधी दल द्वारा, तो हम समस्त जनता से हाथ जोड़ के हमारा निहोरा बा कि ये वैक्सीन जो हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई है, ये वैक्सीन कवच है आपके लिए। कोरोना के सेकेंड वेव के चलते यूपी में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। लोगों के बेवजह घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगी हुई है। धार्मिक स्थलों पर भी एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के जाने पर रोक है। इसके बावजूद लोग कोरोना के खतरे को नजरअंदाज करते हुए लापरवाह बने हुए हैं और कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर संगम नगरी प्रयागराज में संगम किनारे स्थित लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में देखने को मिली। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन पूजन का विशेष महत्व होता है, लेकिन इन दिनों लॉकडाउन लगा हुआ है। इसके बावजूद लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में आज भी सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए आए। लोग गाजे बाजे के साथ झूमते नाचते हुए मंदिर पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। बहुत से श्रद्धालुओं ने मास्क भी नहीं लगा रखा था। हालांकि महिला साड़ी के आंचल और पुरुष गमछे से अपना मुंह ढकते हुए नजर आए। यूपी में लगातार कोरोना के केस कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3,957 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 10,441 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। इसके बाद अब प्रदेश में एक्टिव केस 69,828 रह गए हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी में 163 लोगों की मौत भी हुई है। प्रदेश में अब रिकवरी रेट बढ़कर 94.7% हो गया है। वहीं पॉजिटिविटी रेट घटकर 1.4 के आसपास रह गया है। रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 94.7% हो गया है, 94.7%। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 163 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। तो अब मृत्यु की संख्या में भी निरंतर
गिरावट हो रही है। राज्य में कोरोना के केस तो कम हो रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के आंकड़ों में तेजी आ रही है। पिछले 24 घंटे में लखनऊ के KGMU में ब्लैक फंगस के 10 मरीज भर्ती हुए हैं। इस तरह अब तक यहां 159 मरीज भर्ती हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 16 मरीजों की सर्जरी की गई है। वहीं बिहार के सिवान जिले के रहने वाले एक मरीज की मौत हो गई। यूपी में कोरोना की रफ्तार पर काफी हद तक ब्रेक लग चुकी है, लेकिन इस बीच एक चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है। राजधानी लखनऊ में सीवेज के पानी में कोरोना वायरस मिलने वाले बयान पर SGPGI ने सफाई दी है। माइक्रोबायोलॉजी विभाग की HOD डॉक्टर उज्ज्वला के मुताबिक सीवेज के पानी में नहीं बल्कि मानव मल में ये वायरस मिले हैं। दरअसल ICMR WHO की ओर से देश में सीवेज सैंपलिंग शुरू की गई है। इसके तहत यूपी में भी सीवेज के नमूने लिए गए। लखनऊ में 3 जगहों से सीवेज सैंपल लिए गए थे। खदरा, घंटाघर और मछली मोहाल के ड्रेनेज से सीवेज सैंपल लिए गए थे। लैब में हुई जांच में खदरा के सीवेज में मानव मल में वायरस की पुष्टि हुई है। कोरोना से शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवारों को सरकार की ओर से सहायता जारी है। शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को मृतक आश्रित कोटे से नौकरी दी जा रही है। साथ ही 50 की उम्र पार कर चुके पुलिसकर्मियों को फ्रंट लाइन ड्यूटी से हटाया जा रहा है। पुलिसकर्मियों की कमी को दूर करने के लिए 134 कंपनी PSC दी गई है। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव हुए पुलिसकर्मियों को सख्त ड्यूटी नहीं दी जाएगी। जो भी हमारे साथी शहीद हुए हैं उनको कंपनसेशन के लिए, चाहे उनके मृतक आश्रित में भर्ती के लिए जो नेक्स्ट उनके जो शासनादेश के अनुसार जो लोग भी अनुमन्य हैं उनकी नौकरी के लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि उनके परिवारजनों को किसी तरह की कोई कठिनाई न हो। बता दें कि कोरोना फर्स्ट और सेकेंड वेव से अब तक 162 पुलिसकर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं। फर्रुखाबाद जनपद में कोरोना के पांव पसारने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की ओर से लापरवाही बरती जा रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए बने L2 अस्पताल से निकलने वाला बायोवेस्ट, PPE किट, ग्लव्स और मास्क जैसी चीजें अस्पताल में बायोवेस्ट कंटेनरों में जमा करने या इंसिनरेटर के जरिए नष्ट किए जाने की बजाय इन्हें अस्पताल के मेन गेट के नजदीक एक गड्ढे में डाला जाता है। अक्सर कचरा बीनने वाले लोग और कुत्ते इस गड्ढे के आसपास मंडराते हैं। पास ही पोस्टमार्टम हाउस होने की वजह से मृतकों के परिजन भी आसपास घूमते रहते हैं। सामान्य तौर पर भी बायोवेस्ट को बाहर फेंकने के स्थान पर अस्पताल के भीतर ही बायोवेस्ट के कंटेनर्स में ही इकट्ठा करने का नियम है। इस जैविक कचरे को बायोवेस्ट कलेक्शन कंपनी द्वारा वाहन में भरकर ले जाने की व्यवस्था है। लोगों का आरोप है कि बायोवेस्ट उठाने वाली कंपनी गड्ढे में से कचरा नहीं उठाती, वो सिर्फ अस्पताल के कंटेनरों में पॉलिथीन बैग्स में रखा कचरा ही उठाती है। ऐसे में कचरा बीनने वाले लोग इसमें से बीनने योग्य प्लास्टिक मटेरियल उठा ले जाते हैं। ये अभी मेरे संज्ञान में नहीं है। अभी मैंने अभी सूचना देके इसको साफ कराने के लिए कहा हुआ है। साफ हो जाएगा, आगे से ध्यान रखा जाएगा इसका। हरदोई के पंडित रामदयाल त्रिवेदी जिला अस्पताल के मेन गेट पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मियों ने काला फीता बांधकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मियों ने मांग की है कि प्रोत्साहन भत्ता को उनके मानदेय में जोड़कर दिया जाए। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए 25% प्रोत्साहन राशि का लाभ हम लोगों को नहीं दिया जा रहा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत काम कर रहे सभी कर्मचारी, चिकित्सक स्टाफ, नर्स, ANM, CHO, लैब टेक्नीशियन, BMU एवं DPMU, RBSK की टीम पिछले वर्ष से कोविड-19 से लड़ने में लगे हुए हैं। इन लोगों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि 25% प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की जाए। गवर्नमेंट ने प्रोत्साहन भत्ता 25% मेडिकल के राज्य कर्मचारी को देने की बात कही है। उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को नामित किया है जो कोविड हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं। पैरामेडिकल कर्मचारी हैं, अन्य मेडिकल अफसर्स हैं जो बाहर रात दिन लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, सारी जांचें कर रहे हैं जगह जगह जाकर के, और जिनके पास कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है और उनको गवर्नमेंट जो है वंचित कर रही है। शाहजहांपुर में स्वास्थ्य कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया है और शासन के आदेशों की प्रतियां भी जलाई। स्वास्थ्य कर्मी इस बात से नाराज हैं कि ना तो सरकार की तरफ से मुआवजा मिला और न ही कोरोना योद्धा समझा गया। इसको लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने CMO ऑफिस के गेट पर पहुंचकर शासन के आदेशों की प्रतियां जलाकर अपना विरोध जताया। जमकर नारेबाजी करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों ने आरोप लगाया कि सरकार स्वास्थ्य कर्मियों को न तो कोरोना योद्धा ही समझ रही है और न ही मृतक स्वास्थ्य कर्मियों के परिजनों को मुआवजा दिया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है वो विरोध जताते रहेंगे।
मुझे दुख के साथ कहना पड़ा कि हमारे शाहजहांपुर के कितने कर्मचारी हैं जो कि एक हमारे पास अभी 7 तारीख को डेथ हुई है, इससे पहले 30 सितंबर को डेथ हुई थी हमारे स्वास्थ्य विभाग के, लेकिन अभी तक किसी के आश्रित को कोई भी राशि नहीं दी गई है। कोरोना काल में लॉकडाउन की मार झेल रहे इटावा के दुकानदार अपने प्रतिष्ठान खुलवाने के लिए लामबंद होते दिख रहे हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष की अगुवाई में सैकड़ों व्यापारियों ने घंटा बजाकर सदर एमएलए सरिता भदौरिया को अपना मांग पत्र सौंपा। लामबंदी के दौरान इन व्यापारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ख्याल नहीं रखा, फिर भी पुलिस ने इन व्यापारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। व्यापारियों की मांग है कि उनके प्रतिष्ठानों को हर 4 घंटे के आसपास खोलने की इजाजत दी जाए ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। लगभग 40 दिन हो रहे हैं। 1-2 ट्रेड के अलावा सारे ट्रेडों को बंद कर रखा है, जबकि शहर और पूरे प्रदेश में सारी गतिविधियाँ चालू हैं। सारी गतिविधियाँ चालू हैं, केवल छोटे व्यापारी बंद हैं। मेरा ये शासन प्रशासन से अनुरोध है कि जिस तरह से और विभाग व्यापार खुल रहे हैं, कल कारखाने खुल रहे हैं, हमारे व्यापारियों को भी 2-3-4 घंटे की अनुमति दी जाए। देवरिया में लॉकडाउन का उल्लंघन कर चोरी छिपे एक शॉपिंग मॉल खुला था। खबर मिलने पर सीओ सिटी खुद ही ग्राहक बनकर मॉल पहुंचे। हैरानी की बात थी कि मॉल का शटर बाहर से तो बंद था, लेकिन अंदर कई ग्राहक खरीदारी कर रहे थे। जब दुकानदारों को पता चला तो वो लोग हैरान रह गए। यहाँ चोरी छिपे सामान बेचा जा रहा था। मॉल में रोजाना ग्राहकों को अंदर भेजकर बाहर से शटर बंद कर दिया जाता था और निगरानी के लिए गेट पर गार्ड की ड्यूटी लगा दी जाती थी। जब पुलिस उस रास्ते से गुजरती थी तो कर्मचारी चौकन्ना हो जाते थे। ये शिकायत अधिकारियों को कई दिन से मिल रही थी। आखिरकार मॉल को सील कर महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया। वी मार्ट पूरी तरह से संचालित था और वहाँ बड़ी संख्या में लोग खरीदारी कर रहे थे। इस संबंध में वी मार्ट के संचालक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा वी मार्ट को क्षेत्राधिकारी द्वारा तत्कालिक प्रभाव से बंद करा दिया गया है। संगम नगरी प्रयागराज में ब्लैक फंगस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को जिले में ब्लैक फंगस के 4 नए मरीज मिले हैं। शहर के एक निजी अस्पताल में 3 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, जबकि एक मरीज मेडिकल कॉलेज के SRN अस्पताल में भर्ती हुआ। इस तरह SRN अस्पताल में अब ब्लैक फंगस के 7 मरीज भर्ती कराए जा चुके हैं। सोमवार को यूनाइटेड मेडिसिटी में मिले ब्लैक फंगस के 3 मरीजों में 2 नैनी और 1 झूसी की महिला है। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के पांव पसारने को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए केवल प्रयागराज के SRN अस्पताल में व्यवस्था की गई है। एक आउटकम है कोरोना महामारी का, एक जो इफ़ेक्ट है वो ब्लैक फंगस की बीमारी के रूप में निकल के आया है। और यहाँ पे चूँकि स्पेशलाइज्ड एक इसका ट्रीटमेंट है, तो SRN में जो हमारा स्वरूप रानी हमारा हॉस्पिटल है उसमें ये इसकी ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई है। और जो अन्य जनपद में यदि इस प्रकार का कोई केस आता है तो उसकी भी यही हमने एक व्यवस्था की है कि इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे हो। जो इसके लिए दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ अब उपलब्ध हो गई हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में लोगों की चिंता और बढ़ गई है। कोविड-19 से संक्रमित हुए बच्चे ठीक तो हुए, लेकिन अब वो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी यानी MIS सिंड्रोम का शिकार हो रहे हैं। पोस्ट कोविड बच्चों की दुश्वारियां अब दिल पर हावी हो रही हैं। आम लक्षणों के साथ दिल की बड़ी धड़कनें उनकी ही नहीं, अभिभावकों की घबराहट को भी बढ़ा रही हैं। बच्चों के इलाज के लिए मशहूर सरोजनी नायडू बाल चिकित्सालय में अब तक कोरोना से ठीक हो चुके 5 बच्चों में MIS सिंड्रोम के लक्षण मिले हैं, जिसके बाद से अभिभावक डरे हुए हैं। राहत की बात यह है कि फिलहाल इन बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा तबीयत खराब होने पर ही उन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा। बच्चे को 3 दिन से ज्यादा बुखार अगर यदि है, साथ में अगर लाल लाल दाने जिसको हम रैशेस बोलते हैं या आंखों में लालपन आना जिसको हम कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, ये अगर हो या बच्चे में पतली दस्त या उल्टी हो रही हो या फिर बच्चों की ब्लड प्रेशर कम हो रहा हो या फिर बच्चे में कि खून का थक्का जिसको हम लोग बोलते हैं कोगुलेशन की अगर प्रॉब्लम हो, जैसे D डायमर जिन बच्चों का बढ़ा हो, उन बच्चों में अगर ये लक्षण आते हैं तो तुरंत उनको डॉक्टर से संपर्क करना है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।
शाहजहांपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बेरहम पति ने पत्नी और बेटे को कमरे में बंद करके आग लगा दी। इस घटना में महिला और उसका 8 साल का बच्चा गंभीर रूप से झुलस गए। कमरे में रखा सारा सामान जल गया। आनन फानन में ग्रामीणों ने मां बेटी को बचाया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। तिलहर थाना इलाके के रायखेड़ा गांव की एक घटना है। बबलू रोजाना शराब पीकर दहेज के लिए विवाद करता था, अपनी पत्नी को मारता था और एक दिन गुस्से में उसने इस घटना को अंजाम दिया। पत्नी और बेटे को कमरे में बंद करके आग लगा दी। इस घटना के बाद आरोपी बबलू, उसका भाई और मां फरार हो गए। पीड़ित महिला का आरोप है कि बबलू ने उसे दहेज की खातिर मारने की कोशिश की है। मुरादाबाद की एक बच्ची की मुराद शहर विधायक रितेश गुप्ता ने पूरी कर दी है। दरअसल जिला अस्पताल के शेल्टर होम में रहने वाली एक बच्ची ने वीडियो बनाया था, जिसमें उसने विधायक जी से साइकिल दिलाने की अपील की थी। वीडियो वायरल हुआ और वो विधायक तक पहुंच गया, जिस पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने साइकिल के साथ कुछ कपड़े भी बच्ची को पहुंचवा दिए। तो माननीय नगर विधायक जी ने उस बच्ची को देखकर बड़ा भावुक हुए और आज उन्होंने उनकी अनुपस्थिति में माननीय विधायक जी के सुपुत्र कुमार भैया आज कुमार आए और उन्होंने बच्ची को साइकिल दी और बच्ची इतना खुश है, आप देख भी रहे होंगे। साइकिल, कपड़े और जूते मिलने से बच्ची काफी खुश है। विधायक जी ने रजित गुप्ता ने दिया है सामान। क्या क्या दिया है? मुझे साइकिल दिए हैं और 4 जोड़ी कपड़े दिए हैं और मेरे शूज दिए हैं और बैग। जरा सोचिए इस बच्ची के लिए कितनी बड़ी बात होगी। जो वो चाहती थी उसे वो सब मिल गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।